यहाँ से सीईओ धर्मेंद्र देव दत्ता DDD इनको कंफर्म हो गया था कि सबमरीन पीएनएस गाजी है जो आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। और सेम टाइम पे इंडिया के पास एक और इंटेल आता है कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे एक नया सर्वेलांस सिस्टम लग रहा है। तो हुआ क्या था कि सेम रूट पे जो इंडिया और पाकिस्तान का था, यहाँ पे इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट ने एक इंडियन डॉक्टर जिसका नाम कवासजी था उसको स्मगलिंग करते हुए पकड़ा था। तो RNAW ने इसको जेल से उठा के इससे डील वगैरह करी और टास्क दिया कि सेम रूट पे जैसे पहले पाकिस्तान जाता था शिप लेके, वैसे ही दोबारा जाना है, बस जाते टाइम हमारे 2 बंदे शिप के अंदर ले जाने हैं। और ये दोनों जो थे ये रॉ के एजेंट थे जिनका कोड नेम था रॉड और मोरियार्टी। तो ये सारी चीजों को जब जोड़ा गया तो यहाँ से समझ में आ गया कि पाकिस्तान मन बना चुका है वॉर का। और ये जो पीएनएस गाजी बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, जैसे ही आईएनएस विक्रांत को गिराएगा उसके बाद पाकिस्तान वॉर स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से इंडिया भी अपनी प्रिपरेशन तेज कर देगा। 18 नवंबर 1971 की रात को कोचीन पोर्ट जो कि केरला में था, यहाँ पे एक आइलैंड के पास पहुंचता है और गाजी अपने मिशन को पूरा करने के लिए श्रीलंका से निकल चुका था आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए। और श्रीलंका से निकलने के बाद 2 दिन तक ट्रैवल करता है और 22 नवंबर 1971 को वो मद्रास के एरिया में पहुंच के आईएनएस विक्रांत को ढूंढने लगता है। इन्होंने क्या कर रखा था, मद्रास पोर्ट के आसपास जो फिशिंग कम्युनिटी रहती है उनमें से कुछ लोगों को बेसिक ट्रेनिंग वगैरह दे रखी थी, जिसमें इनको ऑयल स्लीक, स्नॉर्केल या फिर सबमरीन के ट्रेस से रिलेटेड कुछ भी दिखता था तो ये लोग उसको पहचान जाते थे। मछुआरे जो थे उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था कि उनको किसी बड़ी सी सबमरीन के ट्रेस दिखे हैं कि अंडमान एंड निकोबार के पास एक सीक्रेट लोकेशन है जिसका कोड नेम था पोर्ट एक्सरे। वहां आबादी बिल्कुल भी नहीं थी, पानी बहुत साफ था और इस लोकेशन का बिल्कुल भी किसी को आइडिया नहीं था। एन कृष्णन चाहते थे कि पीएनएस गाजी मद्रास पोर्ट की जगह अगर किसी तरीके से विशाखापट्टनम पोर्ट के पास आ जाए तो उसको मार के गिराना आसान होगा, क्योंकि विशाखापट्टनम पोर्ट पे इंडियन नेवी का स्ट्रांग होल्ड था। टेक्निकल कैपेबिलिटी विशाखापट्टनम पोर्ट की बहुत ही अच्छी थी, सोनार, हाइड्रोफोन्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर इक्विपमेंट्स ये सारे यहाँ पे थे। और जियोग्राफी भी ऐसी थी कि एक बार गाजी इधर आ जाता तो नेचुरल एस्केप के जो रूट्स थे वो बहुत कम हो जाते गाजी के पास। और सेम डे यानी कि 25 नवंबर 1971 को रात को 11:07 पे इन्होंने पीएनएस गाजी को एक सीक्रेट मैसेज भेजा, ऑक्यूपाई जोन विक्ट्री विद फुल डिस्पैच, इंटेलिजेंस इंडिकेट्स कैरियर इन पोर्ट। ये उस मैसेज की कॉपी है। अब ये मैसेज मिलते ही कैप्टन जफर बिना कुछ सोचे ये रूट पकड़ के मद्रास से विशाखापट्टनम पोर्ट 340 माइल दूर था उस तरफ निकल जाता। 25 नवंबर 1971 को मद्रास से निकलते समय पीएनएस गाजी कंप्लीट रेडियो साइलेंस पे विशाखापट्टनम की तरफ निकल जाता है और 27 नवंबर 1971 की रात को 10 बजे विशाखापट्टनम पोर्ट पे पहुंच जाता है और आईएनएस विक्रांत को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। एकदम से पीएनएस गाजी गायब हो जाता है, उसका कुछ भी नहीं पता चलता है। तो इंडिया के ईस्टर्न कमांड के हेड जनरल जेकब जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मल्टीपल डिस्कशन वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं। उनको डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया ने जो प्लान बनाया पाकिस्तान को पता चल गया है।